अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर जो मुल्क ईरान के इस फहान शहर में है जो खुरासान के करीब में है, वहाँ 530 हिजरी में आपकी विलादत हुई। आपके वालिद का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह है जो हुसैनी सादात हैं, और वालदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जो कि हसनी सादात हैं। 8 वर्ष की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 वर्ष की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तब हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे थे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज व बरकत से आपके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताज को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहाँ हजरत मौलाना हिसामुद्दीन और हजरत मौलाना सरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से ही। आप एक कामिल पीर तलाश रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देख कर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा कि अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं तहतु सरा तक देख सकता हूँ, यानी 7 तबक जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा ऊपर देखो क्या दिखाई देता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्श आजम तक देख सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। एक बार आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सब मुरीद को जमा करके कहा कि मैंने तुम्हें जो इल्म सिखाया है उसमें कुछ करामात पेश करो। सब मुरीदों ने बारी बारी करामात से कोई चीज पेश की। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात तो किसी ने दीनार दिरहम पेश किए। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रोटी के टुकड़े पेश किए। सब मुरीद आप पर हंसने लगे। इतने में दरवाजे पर एक साइल ने आवाज दी कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सब ने अपनी अपनी चीजें उसको देनी चाहिए, मगर उस साइल ने कहा कि मैं इस सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, दीनार दिरहम का क्या करूँ, मुझे तो खाने के लिए कुछ दे दो। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रोटी के टुकड़े उस साइल को दे दिए। उसने उसे लेकर आपको बहुत सारी दुआएं दी। इसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन, तुम गरीब नवाज हो। 555 हिजरी में शेख जियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। 563 हिजरी में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको जुब्बा मुबारक अता किया और अपने साथ हज को लेकर गए। जब बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर हुए तो आपके पीर मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़कर दुआ की, ऐ खुदाबंद, मैं अपने मोइनुद्दीन के लिए तुझसे 3 चीजों का तलबगार हूँ। गैब से आवाज आई, ऐ उस्मान, मोइनुद्दीन के लिए जो कुछ तलब करोगे दिया जाएगा। हुक्म पाकर आपने अर्ज किया, ऐ खुदाबंद, तू मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। इरशाद बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन को मुझसे ज्यादा शोहरत अता फरमा। इरशाद वारी ताला हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन, मैं अपने जलवे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पैदा फरमा। इरशाद वारी हुआ कि यह दुआ भी मैंने कबूल की। आखिरी वक्त में इस दुआ का इस तरह ज़ुहूर हुआ कि आपके विसाल के बाद आपके पेशानी मुबारक पर अरबी में लिखा हुआ था, हाज हबीबुल्लाह व मा तफीलाहा, जिसका तर्जुमा यह है, यह अल्लाह का हबीब है और इसका विसाल अल्लाह की मोहब्बत में हुआ। इसके बाद जब मदीना शरीफ पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो रोजा मुबारक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मसाबह रुब।
और तुम पर भी सलामती हो। ऐ जमीन और समंदर के बुजुर्गों के कुतुब, 580 हिजरी में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से दोबारा मुलाकात हुई। 582 हिजरी में इस्फहान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद बनाया और 585 हिजरी में समरकंद में उनको खिलाफत अता फरमाई। 585 हिजरी में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हरमैन शरीफ गए तो सरकार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुम दीन के मददगार हो, अब हिंदुस्तान जाओ और वहां जाहिल को दूर करके लोगों को दीन इस्लाम का सही रास्ता दिखाओ। रास्ते में बहुत सारे सूफी औलिया से फैज बरकत हासिल करते हुए और हजारों लोगों को अपना फैज अता करते और दीन की सही राह दिखाते हुए आप हिंदुस्तान में लाहौर में कुछ अरसे के लिए रुके और फिर वहां से 587 हिजरी में 52 वर्ष की उम्र में राजपूताना राजस्थान के इलाके अजमेर पहुंचे, जहां पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 1.5 मन तेल उस दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखरेख करना था और वह बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा भगवान सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां आए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला ऐलान था। वहां रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद को देखने लगे और अना सागर के पास भीड़ लग गई। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने अना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रही हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहां हजरत ख्वाजा साहब बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा कि ओ बाबा साहब, यहाँ से उठिए क्योंकि यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान तो खाली पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमको तंग करते हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर भागने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ही ऊंट बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहां से उठ गए और अगली सुबह जब ऊंटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा लेकिन वो बैठे रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे आज वो क्यों नहीं उठ रही हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वो कोई भगवान का नया अवतार है। तो यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। प्यारे दोस्तों, राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजी कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध के रखते हो, यह बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और न जादू करते हैं। ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में वो उठ खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक यह बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब जो फकीर आए हुए हैं सबके सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं
हैं कि यह मूर्तियां पूजने के लायक नहीं, यह तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। प्यारे दोस्तों, राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाई कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिरकार क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, आए कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे। जाओ एक मस्की जाकर पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम यह प्याला तुमको भरने देंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर क्या था, जब वो प्याला पानी से बाहर आया, अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि सारा अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया हो। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीख पुकार और आहो की आवाजें शुरू हो गईं। वो लोग रो रहे थे और यह कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहा धोकर धोते थे वो अना सागर सूख गया। इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया है। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं आगे क्या हुआ। यह कि राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही साथ उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो अना सागर के दम से थी। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौट जाया करते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और यह बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार क्या हो गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वो फकीर चाहता क्या है। अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। चुनाचे सब मर्द और औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाएं और हम सब पर मेहरबानी करें। हम सबसे जो गलतियां हुई हैं उसे माफ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहां जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। यह तरीका ज्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, ख्वाजा साहब तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डालाओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम वो हज गैर मुसलमानों ने कलमा पढ़कर मुसलमान खुद को घोषित किया। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने पृथ्वीराज चौहान को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, खामोशी जरूर है, इसलिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंखें
उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वो इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। प्यारे दोस्तों, 579 हिजरी में शहाबुद्दीन गौरी आप के मुरीद बने। 611 हिजरी में आप दिल्ली तशरीफ ले गए। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जिसमें अनिसुल अरबा और दलाल उल आरिफीन मशहूर हैं। आप फरमाते हैं, किसी का दिल ना दुखाओ, हो सकता है कि वो आंसू तुम्हारी सजा बन जाएं। दुखियों की मदद करना, उनकी फरियाद सुनना अफजल इबादत है। प्यारे दोस्तों, आपके खानदान के बारे में मिलता है कि आपकी 2 बीवियां हैं और 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बीबी अमातुल से निकाह 590 हिजरी में हुआ। आपके वतन मुबारक से पहले बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे बेटे ख्वाजा हिसामुद्दीन और तीसरी बेटी बीवी हाफजा जमाल रहमतुल्लाह अलैहा हुई। बीवी असमतुल्लाह से निकाह 620 हिजरी में हुआ और आपके वतन से हजरत ख्वाजा जियाउद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह हुए। आपका विसाल 6 रजब 633 हिजरी को 97 वर्ष की उम्र में हुआ। आपका मजार अजमेर यानी राजस्थान में है। विसाल के बाद भी आपका फैज और करामात जारी हैं। आपके मजार पर हाजिर होने वालों और आपके वसीले से दुआ मांगने वालों को अल्लाह ताला हर नेक जायज मुराद अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।